प्रभु यीशु का आशीष आपके साथ है। एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हीलिंग आपके पास आ रही है। गठित कोई हथियार समृद्ध नहीं होगा। आपका वित्त गुना होगा। आपकी फसल आ रही है। आप सुरक्षित और निर्देशित हैं। आपकी सभी जरूरतें पूरी होंगी। प्रभु यीशु कहते हैं, आपके लिए फिर से मुस्कुराने का समय आ गया है। ये कभी न भूलें कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। मुझे अपनी मदद करने दें। मेरे स्वर्गदूत पहले से ही तुम्हारे साथ हैं। रिलैक्स हो जाओ, बस मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास आपके लिए अद्भुत योजनाएं हैं, इसलिए आपको फिर से उत्साहित होने की जरूरत है। प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे आपकी सोच या सोच से कहीं अधिक बड़ी हैं। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। क्या आप नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त एक अभयारण्य की लालसा रखते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, प्रिय, अब समय आ गया है कि आप अपने घर में रहने वाली सभी नकारात्मक ऊर्जाओं या शैतान को बाहर निकालने के लिए अपने स्थान की समग्र सफाई करें। और जब आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने की बात आती है, तो प्रभु यीशु ही शैतान को आपके जीवन से निकाल सकते हैं। अपनी अटूट शक्ति और सुरक्षा के लिए जाना जाने वाला दिव्य आकाशीय मसीह आपके रहने की जगह को शुद्ध करने में आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। यदि आपको लगता है कि आपके घर को शुद्धिकरण की आवश्यकता है, तो आइए हम स्वर्गदूत संकेतों की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें जो इंगित करते हैं कि आपके घर को पूरी तरह से सफाई की आवश्यकता है। 111 या 777 का दिखना भी इस बात का संकेत है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए स्वर्ग के दुरंतों की सहायता की आवश्यकता है। जब आप बार बार इस क्रम का सामना करते हैं, तो ये दर्शाता है कि स्वर्ग के राजा प्रभु यीशु आपके निकट है, आपसे अपने स्थान को साफ करने और एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने का आग्रह कर रहा है। प्रभु यीशु को अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से शुद्ध करने की अनुमति देने के लिए 444 111 777 टाइप करें। स्वर्गदूत संख्या चिन्हों और पवित्रीकरण की आवश्यकता के बीच संबंध पर प्रकाश डालने के लिए आइए हम पवित्र शास्त्रों की ओर मुड़े। इफिसियों 6:12 की पुस्तक में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये शक्तिशाली पद उन आध्यात्मिक लड़ाइयों पर जोर देता है जिनका हम सामना करते हैं, जहां नकारात्मक ऊर्जाएं और संस्थाएं हमारे जीवन को बाधित करना चाहती हैं। स्वर्गीय योद्धा को इन अंधेरी ताकतों पर काबू पाने और हमारे घरों में संतुलन बहाल करने में हमारी सहायता करने के लिए बुलाया जा सकता है। क्या आप अपने रहने की जगह को शांति और सकारात्मकता के अभयारण्य में बदलने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप प्रभु यीशु को स्वर्ग से आमंत्रित करते हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा हर कमरे में फैलती है, नकारात्मकता को भंग करती है और पर्यावरण को अपने दिव्य प्रकाश से भर देती है। अपनी अटूट शक्ति के द्वारा वो अंधकार को दूर करता है, संतुलन और सद्भाव को पुनर्स्थापित करता है। आइए हम बाइबल के पवित्र वचन को देखें। उस व्यक्ति को भला क्या फायदा जिसे अगर पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन अपनी आत्मा को खोने की पीड़ा सहनी पड़े। जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ठीक उसी प्रकार मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरा साम्राज्य इस संसार में नहीं है। अगर होता तो मेरे सेवक मेरी गिरफ्तारी रोकने के लिए यहूदियों से लड़ते।
पर मेरा साम्राज्य कहीं और ही है। परमेश्वर इस संसार से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो इसमें यकीन करेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि उसका जीवन अमर हो जाएगा। सभी घुटने मेरे सामने झुकेंगे और सभी जुबान परमेश्वर की महिमा करेगी। निकम्मा और दुष्ट मनुष्य वो है जो टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलता फिरता है। वो नैन से सैन करता है। वो अपने पैरों से संकेत तथा उंगलियों से इशारे करता है। वो अपने कुटिल हृदय में निरंतर बुरी युक्तियां सोचता है तथा झगड़े रगड़े फैलाता है। इसलिए उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी। वो क्षण भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।